आज 5 सितंबर और 5 सितंबर को सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो सरकार है वो इस स्तर को शिक्षक दिवस को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। आप लोगों को पता है कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? नहीं पता। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है मालूम है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सरकार उनके नाम पर मनाती है, लेकिन हम लोग उसी दिन मनाते हैं, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे बीच में है उनको पहचानते हो कौन है? उनका नाम है ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। इनकी पत्नी है सावित्रीबाई फुले। अब हम लोग सावित्रीबाई फुले को देश की पहली शिक्षिका क्यों कहते हैं? उनके सम्मान में आज हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, इस बात को आप लोग बहुत बढ़िया से पहले समझिए। सावित्रीबाई फुले जो थी वो पढ़ी लिखी थी, और हम लोग के अभी भी समाज में बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरा तीसरा पढ़ती थी लड़कियां, उसके बाद शादी ब्याह कर दिया जाता था, और शादी ब्याह करके जाओ अपना घर परिवार देखो, बाल बच्चे को पालो, तो यही उसका जीवन था। लेकिन उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले, तो उन्होंने सोचा कि अगर पूरे समाज का विकास करना है तो हमें घर में पहले शिक्षित बनना पड़ेगा। अगर हमारी पत्नी पढ़ी लिखी रहेगी तो हमारे बच्चे जो हैं, जैसे आज आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आज स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए, कल जब आप इससे बड़े स्कूल में भी जाइएगा तो वहाँ से बहुत सारे होमवर्क दिए जाते हैं स्कूलों में, या और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो आपको घर में देख रेख करने वाले कोई लोग होने चाहिए। अभी आप यहाँ हैं तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, घर जाइएगा तो हो सकता है खेलने में बिजी हो जाइएगा। अब क्या आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको देखने वाला कोई रहेगा नहीं। आपकी मम्मी तो पढ़ी हुई है नहीं। तो ये सोच करके ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और उनको पढ़ाने के बाद ये सोचा कि अगर घर के ही लोग शिक्षित रहेंगे तो हमारे बच्चे बच्चा से छोटा जब रहेंगे, जब आप लोग उम्र के छोटे छोटे रहेंगे, उसी समय से घर में ही उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और किसी भी बच्चे का पहला गुरु उनके माता पिता ही होते हैं, क्योंकि वो घर से ही शिक्षा ग्रहण शुरू करते हैं। जब ज्योतिबा बाई फुले खुद शिक्षित हो गए तब उन्होंने निर्णय लिया, जब वो पढ़ लिख ली, अपने पति से पढ़ लिख करके होशियार हो गई, सब कुछ जानने बुझने लगी, तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपनी जैसी महिलाओं को भी शिक्षित करूंगी। और ज्योतिबा फुले के सहयोग से सावित्रीबाई फुले ने देश का पहला महिला स्कूल खोला, जिसमें महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत तेजी से काम किया गया। तो ये समाज जो था वो पुरुष प्रधान देश था, मतलब कि यहाँ मर्द लोग नहीं चाहते थे कि मेरे सामने कोई औरत पढ़े और आगे बढ़े। तो जैसे आज यहाँ पास आपका कोचिंग चल रहा है, राजीव जी पवन जी का घर बहुत दूर है, तो जब वहाँ से कोचिंग के लिए आते हैं पढ़ाने के लिए तो बीच में बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा घर है जी। तो उसी तरीके से सावित्रीबाई फुले जब आती थी अपने घर से, जहाँ पर खोली हुई थी पढ़ाने के लिए, तो बीच में बहुत सारे जो लोग रहते थे उनको नहीं जाने देने के लिए जब वो रास्ते में चलते रहते थे तो उस पर बहुत तरह का खाना फेंक देता था, लोग बहुत पूरा गंदा कर देता था, ऐसा कर देता था कि तुम आओ नहीं। इससे वो बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, क्या करे हमको बार बार गंदा कर देता। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जब वो घर से निकलती थी तो अपना बैग में जो साड़ी रख देता
वो आती थी तो यहाँ पर पूरा गंदा कर देता था, रास्ता में सब उसको कीचड़ फेंक के, लैट्रिन फेंक के, नाली उली का पूरा कचरा वचरा फेंक के गंदा कर देता था। वो जैसे ही अपना स्कूल पहुँचती थी तो सबसे पहले स्नान करके कपड़ा चेंज करती थी, और कपड़ा चेंज करने के बाद फिर बैग में जो नया साड़ी लेकर के घर से आती थी उसको पहनती थी, और फिर सभी महिलाओं को वो पढ़ाती थी। और जब वो सारी महिलाओं को पढ़ाने के बाद जब छुट्टी होता था, जैसे सब लोग आपके भैया लोग जो टीचर हैं जाते हैं घर, तो वैसे ही वो भी घर जाती थी वापस। तो जब वापस फिर जाती थी तो वही काम सब करता था, फिर उस पर कीचड़ फेंकता था, गंदगी फेंक करके उसको गंदा कर देता था, फिर एक साड़ी बैग में रखी रहती थी, और यही उनका रोज का रूटीन था। तो इस कहने का मतलब ये है कि इतना संघर्ष करके उनके मंजिल में, उनका मंजिल था कि हम सभी लोगों को शिक्षित करें, जितने भी महिला समाज की हैं उनके सबको शिक्षित करके आगे बढ़ाएं। तो उनके इस मंजिल में बहुत सारे रुकावटें आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने मंजिल से हटकी नहीं, उन्होंने रास्ता निकाला। तो आप लोग भी अपने मंजिल से भटकिएगा नहीं, रास्ता निकालिएगा कि हम अपने आप को कैसे शिक्षित करके बड़े अफसर बने। यहाँ से डीएम भी बन सकते हैं, वीडियो भी बन सकते हैं, एसपी भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारी नौकरियों में आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि आप नौकरी नहीं करना चाहते, आपके पास अगर नॉलेज रहेगा, मतलब ज्ञान रहेगा, तो आपको कहीं भी कोई ठग नहीं सकता है। चाहे आप दुकान खोल लीजिएगा, या कोई बिजनेस कर लीजिएगा, या छोटा मोटा कोई आप उद्योग भी चलाइएगा, तो पढ़े लिखे रहोगे आप लोग तब तो आप बढ़िया से उसको कर पाओगे। और नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो पैसा जमा बैंक में करने जाओगे 10,000, आप पता चलेगा कोई लिख दिया 5, आपका पैसा रहेगा 5,000 जमा करेगा, 5,000 खा जाएगा। तो इसके लिए पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो इसी के लिए माता सावित्री फुले के संघर्षों को देखते हुए लोग वंचित परिवार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में अगर किसी को सम्मान देंगे तो माता सावित्री फुले को देंगे, और उन्हीं का हम सम्मान करेंगे। जय